पश्चिम बंगाल, जहां पहले फेज में ताबड़तोड़ वोटिंग हुई। राजनीति यहां सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एक आंदोलन बन जाती है, जहां हर वोट के पीछे कहानी है और हर बूथ पर मुकाबला सीधा है। 2026 के विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। करीब 90% के लगभग मतदान। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये सियासी तूफान का संकेत है। एक तरफ है ममता बनर्जी, जो इसे जनता का समर्थन बता रही है, तो दूसरी तरफ अमित शाह, जिनके लिए ये बदलाव की आहट है। तो आखिर बंगाल में ये बम्पर वोटिंग किस ओर इशारा कर रही है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ सोनू डाका। पश्चिम बंगाल में पहले फेज की 152 सीटों पर लगभग 93% वोटिंग हुई। अगर यही पैटर्न दूसरे और आखिरी फेज की 142 सीटों पर रहा तो ये बंगाल में अब तक का सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट होगा। 2021 विधानसभा चुनाव में 82% वोट पड़े थे। आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में कुल 17 विधानसभा चुनाव हुए और 4 बार सत्ता परिवर्तन हुआ। इनमें 3 चुनावों में जब वोटिंग 4.5% से ज्यादा घटी या बढ़ी तो सत्ता बदल गई। चौथी बार 2011 में जब ममता ने लेफ्ट के 34 साल के शासन को खत्म किया, तब 2.5% वोटिंग बढ़ी थी। ये दिखाता है इस बार जनता सिर्फ वोट नहीं दे रही बल्कि खुलकर अपनी हिस्सेदारी दर्ज करा रही है। हालांकि ये चुनाव पूरी तरह शांत नहीं रहा। कहीं नेताओं पर हमला, बीजेपी के नेता शुभेंदु सरकार के साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की और दौड़ा कर पीटा। कहीं ईवीएम खराब होने पर हंगामा हुआ तो कहीं कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें। लेकिन सबके बीच भी वोटरों का जोश कम नहीं हुआ। लोग डर के बावजूद घरों से निकले और लोकतंत्र में अपनी आवाज जोड़ी। ममता बनर्जी का दावा है ये वोटिंग एसआईआर के खिलाफ जनता का गुस्सा है, यानी सरकार के समर्थन में भारी जुटान। वहीं अमित शाह और विपक्ष का कहना है ये बदलाव की लहर है और बंगाल में सत्ता बदलने वाली है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की बात करें तो ज्यादा वोटिंग का कोई एक सीधा मतलब नहीं होता। ये एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के खिलाफ गुस्से का संकेत भी हो सकता है और प्रो इनकम्बेंसी यानी सरकार के समर्थन में जुटान का भी। पश्चिम बंगाल के मामले में ये ज्यादा संभावना जताई जा रही है। चुनाव बेहद करीबी और कांटे का है, इसलिए दोनों पक्षों के समर्थक बड़ी संख्या में मतदान के लिए निकले। इसके पीछे एक बड़ा कारण राज्य में गहरा राजनीतिक ध्रुवीकरण भी है, जहां मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच सीधा और तीखा। इसके अलावा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर उठे विवादों ने भी लोगों को ज्यादा सतर्क और सक्रिय बनाया। जब वोटर लिस्ट से नाम हटने या गड़बड़ी की खबरें आती है तो आमतौर पर लोग मतदान के लिए ज्यादा संख्या में बूथ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि उनका वोट दर्ज हो सके। इसी तरह महिला वोटरों और ग्रामीण आबादी की सक्रिय भागीदारी ने भी कुल प्रतिशत को ऊपर खींचने में बड़ी भूमिका निभाई। आमतौर पर भारत में विधानसभा चुनाव में 60 से 75% के बीच मतदान होता है, जबकि 80% पार करना ही बड़ी बात माना जाता है। ऐसे में लगभग 90% के आसपास पहुंचना एक असाधारण कंडीशन है, जो दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेटिक भागीदारी का लेवल बेहद ऊंचा है और लोग चुनाव सिर्फ औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि अपने अधिकार और प्रभाव के रूप में देखते हैं। लेकिन एक बात तय है, बंगाल का मुकाबला इस बार बेहद कांटे का है, जहां हर वोट की कीमत है। बंगाल में इस बार सिर्फ वोट नहीं पड़े बल्कि सियासत का तापमान अपने चरम पर पहुंच गया। अब सवाल ये नहीं कि किसने ज्यादा वोट डाले, सवाल ये है कि ये बम्पर वोटिंग किसके पक्ष में जाएगी, क्योंकि बंगाल में हर वोट तय करेगा सत्ता का भविष्य। बंगाल चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपके साथ सोनू डाका। नमस्कार।